नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ताहिर। मैं एक एमडी साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, काउंसलर और सेक्सोलॉजिस्ट हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जो कि सेक्स को काफ़ी हद तक बूस्ट करते हैं, हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन करते हैं, हमारी सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ाते हैं और हम एक अच्छी हेल्दी मैरिड लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, आजकल की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि मेल्स को रेगुलर फेस करनी पड़ रही हैं, जैसे कि इरेक्टाइल डिसऑर्डर और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जो करीब 40% मेल्स के अंदर पाई जाती हैं। अब इसमें इरेक्टाइल डिसऑर्डर का मतलब है मेल जब सेक्स करने जाता है तो उसका पेनिस इरेक्ट ही नहीं हो पाता, और अगर इरेक्ट हो भी जाता है तो थोड़ी देर में शिथिल यानी लूज पड़ जाता है और वो सेक्स नहीं कर पाता। दूसरा है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का जो पेशेंट है जब सेक्स करने जाता है तो वेजाइना में एंट्री करते ही उसका सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है और वापस वो सेक्स नहीं कर पाता और दोबारा से फिर उसका इरेक्ट भी नहीं हो पाता। तो दोस्तों, इन दोनों टर्म्स के बारे में हम बाद में ढंग से चर्चा करेंगे। आज हम बात करते हैं सेक्स बूस्टर फूड्स के बारे में। तो इसमें पहली कड़ी है अनार की, यानी पोमेग्रेनेट। दोस्तों, अनार को हम जूस के रूप में भी लेते हैं, उसके बीज भी हम खाते हैं, क्योंकि अनार में काफ़ी प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफिनोल्स पाए जाते हैं जो कि नेचुरल वाइग्रा का काम करते हैं। नेचुरल वाइग्रा से मतलब है ये जो एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफिनोल्स क्या करते हैं, हमारी जो पेनिस की जो ब्लड वेसल्स हैं यानी खून की नलियाँ, उसको चौड़ा करते हैं, उसके अंदर ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं और जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़ता है पेनिस अच्छे से इरेक्ट हो जाता है और हम सेक्स कर पाते हैं। तो दोस्तों, दूसरा नाम लूंगा मैं डार्क चॉकलेट्स का। डार्क चॉकलेट्स मतलब जिसके अंदर कोका पाउडर 70% से ज़्यादा हो। दोस्तों, डार्क चॉकलेट अगर हम खाते हैं तो डार्क चॉकलेट के अंदर एक केमिकल होता है फिनाइल एथालामीन, जो कि हमारी ब्रेन में जाकर सीरोटोनिन को रिलीज करता है। और सीरोटोनिन एक हैप्पीनेस हार्मोन है जिसे हम लव हार्मोन भी बोलते हैं। ये हमारे मूड को अच्छे से रिलैक्स करता है, स्ट्रेस फ्री करता है, फिर हम अच्छे से सेक्स कर पाते हैं। और दोस्तों, डार्क चॉकलेट्स के बाद नाम आता है डेट्स का। डेट्स यानी खजूर। दोस्तों, खजूर को मैं कंप्लीट फूड कहूंगा, क्योंकि खजूर के अंदर काफी प्रचुर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और काफी अच्छी एनर्जी में मिलती है, जो कि हमारे टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट करता है और सेक्सुअल लाइफ को भी इंप्रूव करता है। दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे वाटरमेलन्स की। दोस्तों, वाटरमेलन्स के अंदर एल सिट्रुलिन पाया जाता है, जो कि एक दूसरे एमिनो एसिड एल आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है, और एल आर्जिनिन से हमें क्या मिलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी पेनिस की ब्लड वेसल्स में जाकर डायलेटेशन करता है, यानी नलियों को चौड़ा करता है और खून का दौरा बढ़ाता है, जिससे कि हमारा पेनिस अच्छे से इरेक्ट हो पाता है और हम सेक्स कर पाते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद डेट्स के बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं नट्स की। अब नट्स के अंदर जैसे आलमंड आलमंड हो गया, और वॉलनट्स हो गए, काजू हो गए, पिस्ता, वैसे तो सारे इफेक्टिव हैं, लेकिन सबसे पहले मैं नाम लूंगा पिस्ता का, क्योंकि पिस्ता से हमें काफी प्रचुर मात्रा में आर्जिनिन मिलता है। आर्जिनिन जो कि हमें नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोवाइड करता है और खून के दौरे को बढ़ाता है। और दूसरा जो अखरोट है, वॉलनट, अखरोट के अंदर काफी प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं हमारे ब्रेन का भी डेवलपमेंट करते हैं, हमारी रेटाइना का डेवलपमेंट करते हैं, और सेक्स को बेटर तो बनाते ही हैं, और हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बूस्ट करते हैं। और दोस्तों, उसके बाद मैं बात करूंगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे लेट्यूस, केबेज और ब्रोकोली। इनमें भी प्रचुर मात्रा में हमें आर्जिनिन मिल सकता है, तो हमें रेगुलर इनको भी यूज करना चाहिए। जैसे हम पालक को हम अवॉइड करते हैं, लेकिन हमें यूज करना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की। अगर मिल्क हम अच्छे से यूज करें, खासकर उसमें केसर मिलाकर यूज करें, तो ये भी हमारा मूड बूस्टर होता है। और जो मिल्क प्रोडक्ट हैं जैसे कि चीज़, पनीर, इसे भी हमें रेगुलर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाते हैं। और दोस्तों, अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आपको चिकन यूज़ करना चाहिए और फैटी फिश यूज़ करनी चाहिए, जैसे सैल्मन फिश, क्योंकि उसके अंदर भी एक तो आर्जिनिन भी हमें मिलता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिलता है। तो फिश अगर हम खाते हैं तो हमारा सेक्स बहुत ही अच्छे से बूस्ट किया जा सकता है, क्योंकि फिश से हमें आर्जिनिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड दोनों एक साथ मिलते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं बीज की, यानी कि कद्दू के बीज और सनफ्लावर बीज। दोस्तों, जो कद्दू के बीज होते हैं, पंपकिन सीड्स, इनके अंदर काफी प्रचुर मात्रा में जिंक और मैग्नीशियम होता है। और जिंक और मैग्नीशियम वो मिनरल्स हैं जो कि हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत अच्छे से बूस्ट करते हैं, उनके फॉर्मेशन में मदद करते हैं। तो हमें रेगुलर 1 टेबल स्पून पंपकिन सीड्स लेना चाहिए, ताकि अगर फ्रिक्वेंटली हम यूज करेंगे डे बाय डे तो हमारी सेक्सुअल पावर इंप्रूव हो जाएगी। इन सब चीज़ों को हम रेगुलर यूज़ करते हैं इन अपनी डाइट्स के अंदर, और रेगुलर इनको 2-3-4 महीने तक हम खाते हैं, तो निश्चित ही हम अपनी सेक्सुअल लाइफ को पहले से काफ़ी इंप्रूव कर पाएंगे और हमारा जो मैरिड लाइफ भी काफ़ी अच्छी चलेगी।
और अब जो भी कपल्स में रिलेशनशिप रहती है वो भी काफ़ी अच्छी चल सकती है। तो हमें रेगुलर इन चीज़ों को, इन फूड सप्लीमेंट्स को, इन फ्रूट्स को रेगुलर यूज़ करना चाहिए ताकि हम एक अच्छी सेक्सुअल हेल्दी लाइफ जी सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके दोस्तों, नमस्कार।